सुनने में यह आ रहा है कि भाई राजीव शुक्ला ने वार्निंग दे दी है मोहसिन नकवी को कि प्यार से ट्रॉफी देते हो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से वसूल करेंगे। मतलब हम सब मजाक बन चुका हुआ है, मजाक बन चुका हुआ है। मोहसिन नकवी और बीसीसीआई का मीटिंग के अंदर क्या मुकालमा हुआ, आए जरा आपको बता। भाईजान अब एक नया कट्टा खुल गया और उस नए कट्टे में ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी और एसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं जो ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया है कि इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिलेगी। अगर देखें ना, अगर इंडिया निकलता है तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो रेवेन्यू जनरेशन है या जो आप कह लें कि मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो तो इंडियंस ही हैं। तो अगर वो निकल जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि एसीसी का जो मोहसिन नकवी को जबरदस्त तरीके से लताड़ पड़ी है। और एक तरह से कहा जाए कि राउंड 1 ये जो पूरे मामले में अगर देखा जाए मीटिंग का राउंड 1, वैसे तो हर राउंड में वो हारे हैं, मीटिंग का पहला राउंड जो है एसीसी की मीटिंग में वो हारे हैं, उन्हें लताड़ पड़ी है। लेकिन अभी भी उनकी जिद माननी पड़ेगी कि बीसीसीआई को वो पूरी तरह से झुकाने में नाकाम रहे हैं। और इसलिए बीसीसीआई का जो अगला कदम होने वाला है उससे न सिर्फ मोहसिन नकवी की परेशानी बढ़ेगी बल्कि पीसीबी की भी परेशानी बढ़ेगी। एक के बाद एक करके आपको घटनाक्रम बताते हैं। लेकिन जिस तरह से लताड़ पीसीबी को लगी है, मोहसिन नकवी को लगी है, अब पाकिस्तान में भी जो खिलाड़ी हैं वो लोग भी खुलकर आने लगे हैं। शाहिद अफरीदी जो शहंशाह अफरीदी के ससुर हैं, बड़े वोकल क्रिटिक रहे हैं, उन्होंने माना है कि मोहसिन नकवी जो है इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर उसके हितों को देख रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहे हैं और उन्होंने पीसीबी को जो है बर्बादी के राह पे ला दिया। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को अपने एक पद से त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा है कि मोहसिन नकवी को क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये खुद मोहसिन नकवी कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है। तो शाहिद अफरीदी का कहना है कि उनके सलाहकार जो हैं बहुत ही अजीब किस्म के हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोहसिन नकवी ने जो किया है उससे वो अलग थलग। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब मोहसिन नकवी ने खुद भी जो ये मीटिंग थी उसमें उन्होंने माना है कि किस तरह से जिस तरह से टीम इंडिया ने जो कदम उठाया, ट्रॉफी उनसे नहीं ली, उन्हें फील हुआ कि 1 घंटे तक वो कार्टून बने रहे, कार्टून की तरह। जी हाँ, ये खुद के इस्तेमाल है। कोई बात हो पाकिस्तान की और जिसकी भी मैं तो खुल के बात करता हूँ। इस मामले में मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि उनको ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी पहले ही। मतलब ये कौन सा तरीका है? देखिए ना, आप फैसल अफरीदी जो अंपायर है, मैंने कल भी बात की थी, उनसे हाथ मिलाया। पाकिस्तान में कह रहे थे लोग कि देखो जी ये तो पाकिस्तानी है, मुश्ताक अहमद ये भी तो पाकिस्तानी। तो मैंने आपको खुद कहा था कि नहीं, वो पाकिस्तानी हैं ज़रूर, मगर दे आर रिप्रेजेंटिंग वन इज रिप्रेजेंटिंग आईसीसी लाइक अफरीदी जो अंपायर है, और मुश्ताक अहमद इज द पार्ट ऑफ बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट। सो वो नहीं होता। बट ऑफ कोर्स दोनों हैं तो पाकिस्तानी। सेम नकवी साहब जो भी हों, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग एसीसी। सो उस पर्सपेक्टिव में उनको ले लेनी चाहिए थी, इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए था। वो अलग बात है कि हमने अपने चेयरमैन पे भी तनकीद की कि जब आपको पता था ये सब होना है तो आपके पास रेडी रहना चाहिए था, आपके पास रेडी रहना चाहिए था और आपके पास कुछ सेकंड रद्दमल होना चाहिए था कि आप क्या करेंगे। हो सकता है उनके माइंड में यही होकर रेंज कहता मैं ट्रॉफी लेकर निकल जाऊंगा, फिर रख दूंगा। ये बात पहले कर देते ना कि अगर ऐसा हुआ तो ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तो फिर वो कुछ सोचा होता है। आई डोंट नो। खैर मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पता नहीं, मैं तो किसी की जीत नहीं ढूंढ रहा, मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि ये क्रिकेट की। अच्छा, आपके मुझे जवाब से एक सवाल निकल आया है। आपने बोला कि वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे एसीसी को, तो अगर वो एसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहाँ पे उनका जाना बनता था अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। अगर वो एसीसी के सरबराह हैं, नहीं ये कोई मसला नहीं। उस टाइम वो ही कर रहे थे, वो एसीसी के सरबराह थे और फिर वो अब जाके अपनी स्पेशल टीम को कर रहे हैं। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन थोड़ी है। ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं वैसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि फिर वो ठीक है। नहीं आई डोंट थिंक सो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली में। हाँ, आप वैसे मुझसे पूछेंगे तो क्या करना चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट आप कहेंगे एसीसी का तो क्यों गया, ये कोई टॉपिक, ये कोई मैटर नहीं है। आप इसके दो रुख हैं। अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया भर में लाइक ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में मौजूद थी 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले, क्या उनका चेयरमैन आ गया कि नहीं जी मैं अपनी टीम को हौसला दूंगा? ऐसा होता नहीं है, ये मजाक है जो दुनिया में कहीं नहीं होता। मगर आप तो ये कहें कि एसीसी का सरबराह ऐसा क्यों कर रहा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। उनको नहीं जाना चाहिए था, इट्स समथिंग डिफरेंट, बट it's nothing to do with मेरा ACC। सवाल नहीं समझ रहे। मेरा सवाल यह है कि एसीसी के सरबराह के तौर पे, सरबराह का इवेंट है, एक सरबराह भी हैं, वो स्पेशल एक टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो ये ठीक है मॉरली हाँ, ठीक है। चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज वेल, सो ही इज सपोर्टिंग हिज टीम एक्चुअली। फिर आप कह रहे हैं उन्होंने एसीसी के रिप्रेजेंट से नहीं लिया, अब यहाँ पे कह रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन भी सपोर्ट करने जा सकते हैं। इन द सेरेमनी ही वाज रिप्रेजेंटिंग एसीसी,
ही अच्छा। वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, Okay. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वो वहां मंच पे क्यों बैठे खड़े थे? वो इसलिए खड़े थे बिकॉज ही इज द हेड ऑफ ACC। सो Okay. उस नाते देखें ओहदा क्या है वो मैटर कर रहा होता है। वो वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो वहां पे चेयरमैन PCB नहीं है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ACC। सो फिर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी ली और वो वापस चले गए। दूसरी बात क्या निकल रही है, जो कि सूर्या कुमार यादव ने बोली है कि हम 1.5 घंटा इंतजार करते रहे हैं और मेरे प्लेयर्स भी इंतजार करते रहे हैं ट्रॉफी के लिए और मेडल्स के लिए। ना हमें ट्रॉफी दी गई, ना हमें मेडल्स दिए गए, और ट्रॉफी और मेडल्स लेके ACC के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी उधर से चले गए। ये बात निकल रही है। और दूसरा जो तीसरी बात है थोड़ी डिफरेंट है, वो अब क्या निकल रही है, वो ये बात निकल रही है कि इंडियन टीम ने पहले ही इस बात का मंसूबा बना लिया हुआ था और इन्फॉर्म भी कर दिया हुआ था कुछ ऑफिशियल्स को कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। जब मोहसिन नकवी को ये कंफर्म हुआ, फिर वो उधर से ट्रॉफी लेके मेडल्स लेके चले गए। और आप उस ट्रॉफी और उस मेडल्स को ACC के जो प्रेसिडेंट है उनके ऑफिस में रख के ताला लगा दिया गया है और इस बात को ऑफिशियली बता दिया गया है कि इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिलेगी। इंडिया को ट्रॉफी मिलनी थी एक ही चीज पे कि आपने सबके सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, जो रूल्स थे उनको फॉलो करना है, फिर आपको जो है वो ट्रॉफी मिलनी थी। अदरवाइज आपको अब ट्रॉफी नहीं मिलेगी। तो क्या अब ऐसा होगा कि इंडिया एशिया कप जीत गया और लाइफ में या क्रिकेट हिस्ट्री में हम बड़ी बड़ी चीजें इस एशिया कप में हमने पहली दफा देखी हैं। उसमें एक चीज हम ये भी देख लेंगे कि जी कोई टीम जीती है बट वो ट्रॉफी के बगैर जीती है, मतलब ट्रॉफी नहीं मिली उसको, वो ट्रॉफी के बगैर वो फोटोशूट भी करवा गए हैं, ट्रॉफी के बगैर जो है वो टीम कंट्री अपनी वापस चली गई है विदाउट ट्रॉफी लिए। और ट्रॉफी किधर पड़ी हुई है? ऑफिस में पड़ी हुई है, ताला लगा के बंद कर दिया गया और इस बात को खुलेआम बता दिया गया है कि BCCI इस बात में मत पड़े। और ये बात भी भाई मैं आपको बड़ी पक्की बता रहा हूं, और इस बात को भी बता दिया गया कि BCCI इस बात में मत आए, अब हम ट्रॉफी नहीं देंगे इंडिया को। अब ये पाकिस्तान में बातें चल रही हैं, हमारा जो मीडिया है सियासत में नहीं मिली हुई, ये एक चैंपियंस का हक है उसको ट्रॉफी मिले। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि जैसे कहते हैं ना, इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे प्राइवेट। ये कौन न्यूज दे रहा है? इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया की न्यूज सुने। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने BCCI को इजलास से भगा दिया। मोहसिन नकवी ने क्या किया? मोहसिन नकवी ने कहा, BCCI ने कहा हमें ट्रॉफी दो, हालांकि एजेंडे के अंदर शामिल नहीं था ट्रॉफी वाली बात। राजीव शुक्ला ने कहा कि आपने ट्रॉफी क्यों नहीं दी? मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं तो खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, राजीव शुक्ला ने कहा हम तो चैंपियन, हमें ट्रॉफी मिलनी चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि सूर्या कुमार यादव मेरे ऑफिस के अंदर है, मैं उसको खुद से ट्रॉफी दे दूंगा। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। मेरा मुद्दा ये है कि सच कौन बोल रहा है? कोई मुझे बता सकता है कि किसका मीडिया सच्चा है, किसका मीडिया झूठा है? अब तो भाई आफरीन ही हो गई। पिछले 2 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूं, वहां पे न्यूज कुछ अलग होती है, यहाँ पे न्यूज कुछ अलग होती है। बस अपने अवाम को खुश करने के लिए न्यूज को बनाया जाता है, लेकिन असल न्यूज क्या है वो कोई नहीं बताता। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ गलत न्यूज दे रहे हैं, और इंडिया के अंदर भी ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ गलत न्यूज दे रहे हैं। असल न्यूज कौन दे रहा है मुझे कसम से नहीं